गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अपने अपलाइन निशा मैम से ही सीखे हैं। उन्हें मैंने मैम कभी नहीं कहा क्योंकि मैंने उनसे अपना दिल का रिश्ता बनाया है, तो मैं उन्हें हमेशा निशा दी बोलती हूँ। ठीक है। और बिल्कुल आज ये वीडियो बनाने का एक खास रीज़न रहा है क्योंकि जब हम मोदी केयर में आए और हमने मोदी केयर से ही अपने सपनों की बात सुनी कि क्या आपका सपना है। हो सकता है आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि आपका सपना क्या है, क्योंकि हमसे सबसे पहला शब्द यही पूछा जाता है कि मोदी केयर से पहले आपका सपना क्या था। तो क्या हमें पता होता है हमारा सपना क्या होता है? बिल्कुल। तो आज का जो ये वीडियो है स्पेशल सपनों के ऊपर ही है कि किस तरीके से हम हमारे जब सपने पूरे करने निकलते हैं तो क्या क्या अड़चने आएंगी, किस तरीके से हमारे सपनों के ऊपर सवाल उठेंगे, किस तरीके से हमें बिल्कुल शिद्दत से लग के उस सपने को पूरा करने में जुट जाना चाहिए और क्यों वो ये सपना हमारा बना है। तो आइए आज जानिए मेरी स्टोरी और मेरा सपना कि जो मैंने अपना सपना बनाया है उस सपने के पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए आइए जानिए मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। मैं जब छोटी थी और उस समय पे, बिकॉज आप सबको पता है क्योंकि मैं एक राजपूत फीमेल हूँ और हमारे राजपूत परिवारों में बचपन से ही अभी ऐसा नहीं कि अभी शुरू से ही बड़े रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, है ना। हमें अलाउड नहीं होता था कहीं जाना, कुछ करना। अगर सपनों की बात की जाए तो सपना तो पूरा कभी हो ही नहीं पाता था किसी का। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि अपनी सपनों की जिंदगी के जीने की आजादी हमें नहीं दी गई। ठीक है। तो अगर हमें कोई सपनों की आजादी, हमें जिंदगी जीने की आजादी नहीं दी गई तो क्या हम अपना सपना पूरा कर पाते? बिल्कुल कुछ उसी तरीके से मेरा भी बचपन बीता और मेरे भी बहुत सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरे भी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे फैशन में बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे ब्यूटी में शुरू से इंटरेस्ट था और मुझे लगता था कि मुझे मौका मिलेगा कभी तो मैं पक्का करूंगी। और फिर समय बीतते बीतते मेरी शादी हो गई और जब मेरी शादी हुई 2003 में मेरी शादी हुई और जब मेरी शादी हुई तो बस शादी के बाद और क्या होता है, आपके सपने कहीं ना कहीं और गायब हो जाते हैं। बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। पर कहते हैं ना कि समाज को देखते हुए हमें चीज़ों को करना पड़ता है। शादी होने के बाद क्या होता है? शादी होने के बाद हम घर गृहस्थी के अंदर बिजी हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं और हम उनमें व्यस्त हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी बीता कि मैं भी अपने बड़े बेटे के साथ व्यस्त हो गई, उसकी देखभाल में लग गई और कहीं ना कहीं अपने सपने को वापस से ऊपर रख दिया। फाइनली थोड़े दिनों बाद और समय बीता, मेरा छोटा वाला बेटा हुआ। जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ इसी दौरान बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं हम सभी फीमेल्स के साथ। ये सिर्फ राजपूतों की स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कोई कम्युनिटी की स्टोरी नहीं है, ये कोई सिर्फ एक राजपूत कल्चर को आगे ले जाने की स्टोरी नहीं है, ये हर एक आम औरत की स्टोरी है। पर क्योंकि मैं राजपूत हूँ, मैं बचपन से जिस तरीके से पली बड़ी, मैं आज तक अपने घर में, अपने परिवार में और बहुत से और परिवारों में जो चीज़ें मैं देखती आ रही हूँ उसकी वजह से मैंने अपना एक सपना बनाया। और वो सपना क्या रहा? वो सपना रहा कि हर औरत को, हर जो औरत इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है उसको मुझे उस ज़िंदगी से एक प्यारी ज़िंदगी देनी है। क्योंकि मैं राजपूत हूँ तो मैं राजपूत कम्युनिटी को ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं राजपूत कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपने 2 NGO ओपन करे, एक अंतर्मन मन की आवाज़, एक यंग हेल्पर्स। और बिल्कुल वहाँ पे मैं लेडीज़ को आगे ले जाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। बिल्कुल जब मैंने अपना NGO ओपन करा अंतर्मन मन की आवाज़, तो क्या सवाल रहे होंगे मन में? सवाल बहुत थे। सवाल ये थे कि किस तरीके से इन लेडीज़ को मुझे हेल्प करना है, सबको आगे निकालना है। और बिल्कुल आसान नहीं रहा ये सफ़र भी, सफ़र मुश्किल था। छोटे छोटे कदम लेती गई और आगे बढ़ती गई और बिल्कुल मैंने हर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने की पूरी उनको हिम्मत दी, उनको उनके साथ मिलके, उनके कदम से कदम मिला के मैं आगे बढ़ी और उन लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मैं लेके आई। ठीक है। तो बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूँगी कि
सिर्फ मैं राजपूत कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं, बल्कि हर महिला, हर वर्ग को यहाँ पे आगे देखना चाहती हूँ। दूसरा एनजीओ जो मैंने ओपन करा वो करा यंग हेल्पर्स, गरीब बच्चों की मदद करना। सबसे बड़ी बात है, जो मेरे दोनों एनजीओज हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से मैं कोई किसी भी तरीके की इनकम जनरेट नहीं करती हूँ। मैं अपने दिल से, स्व इच्छा से ये सब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना क्या बनाया, अपना सपना बनाया। अब उस सपने को जीने के लिए जो कदम मुझे लेने चाहिए वो कदम मैं ले रही हूँ। और बिल्कुल उन गरीब बच्चों की भी मदद करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये भी मेरा काम रहा है। और पॉइंट टू बी नोटेड, वो सभी वर्ग के बच्चे हैं, सिर्फ राजपूतों के बच्चे नहीं हैं। इसी तरीके से मेरा जो सफ़र है वो जारी रहा और कहीं ना कहीं वो सपने अंदर ही अंदर चलते रहे। फिर परिवार है, परिवार का ध्यान रखना, सब कुछ करना, सब करते 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 मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई मिसेस राजस्थान की। तो जब मेरा मिसेस राजस्थान हो रहा था तो बिल्कुल इट वाज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं रहा सब कुछ। वहाँ पे भी मेरे पास बहुत चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को पूरा पार करके मैंने मिसेस राजस्थान का जो टाइटल है वो बिल्कुल मैंने विन करा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हर एक फीमेल के लिए मैंने वो रास्ता ओपन किया और बिल्कुल वो रास्ता ओपन करने से काफ़ी लेडीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं कर सकती हूँ, मुझ में कुछ खास नहीं है ऐसी बात, जब मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती हैं। और काफ़ी लेडीज़ के मेरे पास कॉल्स आने लगे कि आपने कैसे विन किया, आपने कैसे किया। मैंने उन लेडीज़ को भी बिना कोई भी, कहते हैं ना कि कोई चीज़ लेते हैं तभी देते हैं, बिना किसी चीज़ के मैंने उनको बिल्कुल दिल से उनको हेल्प करी, उनको गाइड करा और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने में मैंने उनको मदद करी। इनफैक्ट मैंने ग्रूमिंग तक करी लेडीज़ की, कैसे उन्हें बोलना चाहिए, कैसे वहाँ पे जाएंगे, क्या करना है, क्या क्या वहाँ होता है, ये मैंने सब उन लोगों को बताया। पॉइंट टू बी नोटेड, वो राजपूत वर्ग की नहीं थी, वो सभी वर्ग की महिलाएं थी। तो इन महिलाओं को जब मैं आगे लेके गई तो बिल्कुल मुझे दुआएं मिली, मुझे बहुत थैंक्स के मैसेजेस आए और बिल्कुल एक कदम और मैं आगे निकली, क्योंकि शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। और ऐसे ही करते करते उसी साल मेरे पास मिसेस इंडिया का भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई और मैंने बिल्कुल मिसेस इंडिया के लिए भी मैंने खूब तैयारी करी, खूब मेहनत करी। वो भी आसान नहीं रहा था, खूब चैलेंजेस आए, बट मैंने सब करा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज आया कि मेरी सिस्टर इन लॉ बीमार पड़ गई उसी समय पे, तो बिल्कुल फैमिली का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज था। बट फिर भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं वहाँ पहुँची। वहाँ तक पहुँचने के बाद मैं वहाँ भी विन करके आई। फिर तो माहौल ही क्या बात थी। उसके बाद 2 साल तक मैंने खूब काम किया, खूब एनजीओज के लिए काम करा, खूब प्रोग्राम्स में मैं गई, खूब फंक्शंस में मैं गई, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मैंने स्टेज शोज करे, लारा दत्ता, मलाइका अरोरा, कंगना रानावत, चित्रांगदा, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ मैंने स्टेज शोज करे, बहुत बड़े बड़े मैंने शोज करके मैं यहाँ पे आई। तो एक नाम और रुतबा अलग बना। मैंने क्या करा, अपने सपने को जीना शुरू कर लिया और अपनी पहचान बनाना शुरू करा। और जब मैंने अपनी पहचान बनाई वापस से, दैट वाज नॉट इजी, इतना आसान नहीं था। कुछ ने प्रेज करा, कुछ ने कुछ कहा, तो क्या मुझे फर्क पड़ा, क्योंकि ये सपना किसका था, ये सपना मेरा खुद का था। बस इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रही। और क्योंकि मैं हेड स्टाइलिस्ट रही हुई हूँ, इसी तरीके से एक और कंपनी थी, उस कंपनी का ऑफ़र मेरे पास आया। कहते हैं ना, जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप पूरी कायनात लग जाती है उसको आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें करने में। क्योंकि मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में आना था और मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में आए उस कंपनी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे अपलाइंस मिले, मुझे निशा दी मिले और निशा दी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मोदी केयर मिला। और जब मोदी केयर में आए, धीरे धीरे यहाँ पे भी सीखने लगे, समझने लगे। हर एक लीडर से हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा। यहाँ पे भी मैंने अपना नाम बनाने का एक सपना बना लिया। मैं क्यों कनेक्ट हुई मोदी केयर से? सबसे ज़्यादा मैं इसलिए कनेक्ट हुई क्योंकि मैं एक बेसिक प्राणिक हीलिंग ट्रेनर हूँ। मैं सच्चाई में बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ जो आप सोचते हो वो पक्का होता है। मैं बिलीव करती हूँ लोगों को आगे ले जाने में, लोगों को हेल्प करने में, चाहे वो मेरी टीम के हों, चाहे वो मेरी टीम के नहीं हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो राजपूत कम्युनिटी के नहीं हों। पर क्योंकि मैं पली बड़ी राजपूतों के अंदर हूँ, क्योंकि मैं इसी कम्युनिटी में बचपन से देखती आ रही हूँ, क्या क्या स्ट्रगल नहीं देखती है लेडीज़,
कैसे कैसे माहौल में रही हैं, मेरे ही परिवार के लोग ले लो, तो मैं क्या, जब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है उन लोगों को आगे ले जाना, उन लोगों को हेल्प करना। बिल्कुल इसी तरीके से सारी चीज़ें देखते हुए, संभलते हुए, और मैंने अपने सपने को और स्ट्रॉन्ग करा। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं मोदी केयर ज्वाइन करी थी, तब सबसे पहले मुझसे पूछा गया आपके 2 सपने बताएं, और सबसे पहले मुझे सपनों की ही लिस्ट मिली कि आपको अपने मिनिमम 30 सपने लिखने हैं, आपको अपने 50 सपने लिखने हैं। मैंने हर बड़े लीडर से यही सुना, भले ही वो निशादी हों, भले ही वो मनोज मलिक सर हों, भले ही वो और भी बड़े बड़े लीडर्स हों, मैंने हर किसी से यही सुना कि अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। तो बिल्कुल जो मेरा सपना पहले से चलता आ रहा था, क्या मैं उस सपने की लिस्ट सबसे ऊपर नहीं रखूंगी? बिल्कुल, और मैंने उसे ऊपर रखा, और ऊपर रख के और मैं अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे मोदी केयर में भी मैंने अपना नाम बनाना शुरू करा, लोगों को हेल्प करना शुरू करा, और यहाँ पे भी करते 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 बिल्कुल मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। फिर आया मोदी केयर में लेवल्स का दौर, तो बिल्कुल लेवल्स लेने ही थे, लीडर्स के साथ काम करना था, सबको आगे बढ़ाना था। मेरी टीम में हर वर्ग की औरतें हैं, सिर्फ राजपूत लेडीज नहीं हैं, मोस्टली राजपूत लेडीज हैं, बट हर वर्ग की महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है, और मैं उन्हें बिल्कुल आगे लेके जा रही हूँ। उसी के यही सब चलते 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 वापस से एक और मिस्टर फिट एंड फैब का हमारा कंपटीशन आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुकी थी। भागते दौड़ते मोदी केयर की जिंदगी को जीते हुए बड़ा मजा आने लगा, और बिल्कुल अपनी टीम को मदद करना, उन लोगों को आगे बढ़ाना, अब मेरा सपना और स्ट्रांग बनता गया। फाइनली कहते हैं ना, क्योंकि घर परिवार में आप रहते हो तो आपको घर परिवार भी देखना होता है, और जो दिल से काम कर रहा होता है ना, उसके पास चैलेंजेस बड़े आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से फिर कुछ चैलेंजेस मेरे पास आए, मेरी फैमिलीज को लेके, उनके हेल्थ इश्यूज को लेके। मेरी सिस्टर इन लोग को वापस से कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हम लोग वापस से मेंटल स्ट्रेस में आए कि हाँ अब पता नहीं क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल, और उसी तरीके से मेरी मम्मा को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तो वो सब ऑपरेट हो गया था, सब हो गया था, और उसके बाद वापस से अचानक से अभी थोड़े टाइम पहले वापस से उनका थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला था, तो हम वापस से टेंशन में आ गए थे। तो क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप अपने ट्रैक से आउट होने लगते हो। बट उसी दौरान एक और अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई, मोदी केयर की ही, मिस्टर फिट एंड फैब। अब बिल्कुल जो अपॉर्चुनिटी आई, तो क्या मुझे उसे नहीं करना था? बिल्कुल मुझे उसे करना था, और मैंने बिल्कुल अपना सपना बना लिया कि मुझे मिस्टर फिट एंड फैब में जाना है, और वहां पर भी अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, और अपने लोगों को आगे लेके जाना है, और बिल्कुल अपनी चीजों को दिखाना है यहाँ पे कि हम भी कर सकते हैं। और मैंने करना शुरू किया। बिल्कुल जब फिट एंड फैब आया, तभी भी चैलेंजेस आए बहुत सारे लाइफ के अंदर, फैमिली को लेके, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको उनको हेल्प करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा को वापस से इन्फेक्शन हुआ, और हमें उनको तुरंत इमिजिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हम, उनको 5-6 दिन के लिए एडमिट करा गया, उनके लंग्स में पूरा पानी भर चुका था, और बिल्कुल कहते हैं ना कि इमोशनली ब्रेकडाउन आदमी हुआ होता है। एक तरफ सिस्टर इन लॉ, एक तरफ मम्मा, तो दोनों ही घरों में ये चीज़ें चल रही थी, और साथ ही साथ बैकअप में चल रहा था कि अरे उसकी तैयारी भी करनी है, उसके लिए भी आगे बढ़ना है, टीम को भी आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो बिल्कुल करते 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 अचानक से एक दिन ऑफिस से कॉल आता है कि, जब मैं हॉस्पिटल में थी, कॉल आता है कि कल मैम आपका फिट एंड फैब का जो फर्स्ट राउंड है उसकी वो है। आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, बिकॉज मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था मेरा। मैं हॉस्पिटल में थी, 5 दिन से मैं सोई नहीं थी, और उसके बाद मैं जिस दिन पहुंची हूँ फिट एंड फैब के फर्स्ट राउंड के लिए, तब मैंने क्या देखा कि मैं खुद 12 बजे तो मैं खुद हॉस्पिटल से छुट्टी लेके मैं घर पहुंची हूँ। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, और बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी मैंने अपना सपना बनाया था कि मुझे जाना है और मुझे जीत के आना है, तो मैं घर से तैयार होके निकल पड़ी। वहां पे अपना जितना बेस्ट दे सकती थी मैंने बेस्ट दिया, और मैंने अपने सपने को जीना शुरू किया। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये गलत है? अपने सपने को जीना, अपने सपने के लिए अपने हिसाब से अपने रास्ते बनाना, क्या गलत है? क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट राउंड जीत के आई,
ऑब्वियसली मुझे सेकेंड राउंड में जाना था। और बिल्कुल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की और काम की, अपने टीम की, अपने परिवार की। तो बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे उसके लिए भी जब मैं जाने लगी तब क्या हुआ, तब भी वही हुआ कि कुछ तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस अपने सपने को जीने की एक चाह लेके मैं आगे पहुंची। और मैं कैसे पहुंची, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडर्स को कॉल करा जो लोग वहाँ जा रहे थे, उनसे भी पूछने की कोशिश करी अगर आप जा रहे हैं तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। तो बिल्कुल वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हेल्प नहीं मिली, ठीक है। बट फिर भी मैं वहाँ पहुँची, अपने बूते पे पहुँचकर और मैं रात को 2:30-3 बजे मैं बैठी बस के अंदर, जबकि सबको पता है कि बस में जाने से मुझे वॉमिट्स होती है, बस में जाने से मेरी तबीयत खराब होती है। बट स्टिल मैंने उसको साइड में रखा और मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ करना है तो मुझे जाना है और मुझे करना ही होगा। और मैं बिल्कुल निकली और मैं वहाँ पे पहुँची। पहुँचने के बाद बिल्कुल जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस मैंने करा और मैं वहाँ से भी जीत के आई। जब वहाँ पे भी मुझसे मेरा सपना पूछा गया तो मैं अपना कौन सा सपना बताऊंगी, मैं वही सपना बताऊंगी ना जो मेरा पूरा सपना आज तक बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, कि मुझे सबको आगे लेके जाना है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि आज का ये वीडियो बनाने का क्या कारण रहा। आज का ये वीडियो बनाने का ये कारण रहा कि मैं बहुत सारे जनों को ये बताना चाहती हूँ कि ना तो मैं कोई जातिवाद को प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं कोई अपनी कम्युनिटी को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही पली बड़ी हूँ। मैंने देखा है किस तरीके से यहाँ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाती, उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी नहीं है। तो जो चीज़ मैंने बचपन से देखी है, क्या मैं उन्हें हेल्प नहीं करूँगी? क्या समीर मोदी सर ने हमें क्या सिखाया है? आर्थिक आज़ादी देना हर एक वर्ग की महिला को। क्योंकि मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मैंने जो बचपन से देखा है, जो यहाँ देखा है, तो क्या मैं उन लेडीज़ को आगे ले जाने की नहीं करूँगी? मेरा झुकाव क्यों ज़्यादा राजपूत महिलाओं को रहता है? क्योंकि ऑब्वियसली मैं पली बड़ी वहीं हुई हूँ और बिल्कुल मेरी टीम में सब तरीके की, सब वर्ग की महिलाएं हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, इन चीज़ों में ना पड़े, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि अपने सपने पे फोकस रखें। जब आप अपने सपने पे फोकस रखेंगे ना तो ऐसी चीज़ें तो आएंगी ही। तो बिल्कुल आज का ये मेरा वीडियो हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है अच्छा ना भी लगे, बट मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि हर चीज़ आसान नहीं होती, चैलेंजेस सबके पास आते हैं। बस आप में वो बूता और जज्बा होना चाहिए अपने सपने को आगे ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच।